जिसके द्वार से मेहमान रुष्ट होकर के दुखी होकर विदा होता है, उसके घर से लक्ष्मी रूठ जाती है। याद रखना, लक्ष्मी द्वार पर आए हुए अतिथि का स्वागत जहां होता है वहीं निवास करती है। परिस्थितियां परिवर्तन होती रहती है। भक्ति, देश के प्रति भी भक्ति होना चाहिए। जिस कुटुंब में, जिस परिवार में रहते हो, उस कुटुंब की भक्ति आपके मन में जागृत हो जाना चाहिए। परिवार का हित, कुटुंब का हित करो। ऐसा मत करो कि जिस थाली में खाओ उसी में छेद कर दो। जिस नाव में यात्रा कर रहे हो उसी नाव में छेद कर रहे हो। जिस कुटुंब में रह रहे उसी को बर्बाद कर रहे हो। जिस आश्रम में रहते हो उसी आश्रम को चौपट कर रहे हो। ये क्या है? ये भक्ति नहीं है। इसी को कहते हैं कुटुंब द्रोही है, राजद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है, आश्रम का विद्रोही है। और याद रखना, नाव में बैठा हुआ कोई व्यक्ति यदि नाव को डुबाता है तो नाव जब डूबती है तो नाव में बैठे हुए जो शांति से बैठे थे लोग वो भी डूब जाते हैं, और जिसने डुबाया है वो भी डूब जाता है। वो बचता नहीं है, क्योंकि ये नाव डूब रही है। ट्रेन जब पलटती है तो जिनकी गलती नहीं है वो भी चोट खा जाते हैं, और जिसकी गलती से पलटी है वो ड्राइवर सो गया या जो भी हो गया, क्योंकि अपन ट्रेन के बारे में ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, तो चोट लगती है। इसलिए जिस आश्रम में रहो, आश्रम के भक्त बनकर के रहो, आश्रम के प्रेमी बनकर रहो। बेटी और बेटे का धर्म है माता पिता की भक्ति करना चाहिए। मातृ भक्ति, पितृ भक्ति। ऐसा कोई कार्य पुत्र और पुत्री ना करे जिससे माता पिता को दुख हो, चिंता हो, असमंजस। कितने बेटे जवानी में प्रवेश करते ही मन चले हो जाते हैं, मनमानी करते हैं, पढ़ते तो है नहीं, मोबाइल में उलझे रहते हैं और विषय भोगों की तरफ आकर्षित होते हैं। कितनी बेटियां जवानी में एंट्री करते ही माँ बाप की इज्जत को दांव पर लगा देती है, और चंचलता करके कई बेटियां भाग भी जाती हैं, कई बेटे भाग जाते हैं। ये मातृभक्ति नहीं है, पितृभक्ति नहीं है, कुटुंब भक्ति नहीं है। जिस कुटुंब में तुम्हारा जन्म हो, पालन पोषण हो, उसके सम्मान को मिटाने का तुम्हारा कोई हक नहीं है। उसके गौरव को गिराने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। कम से कम जिस फैमिली में तुमने जन्म लिया है उसके गौरव को ऊंचे उठाइए, उसकी गरिमा को बढ़ाइए। कितने आश्रमों में शिष्यों ने ही आश्रम को बर्बाद कर दिया। ये शिष्य का धर्म नहीं है। जिस आश्रम में गुरुदीक्षा लिया, जिस आश्रम में साधु भेष लिया, जिस गुरु के पास में, कम से कम वहां हेल्प नहीं कर रहे हो, कोई बात नहीं, पर उनको नीचा दिखाने की कोशिश मत करो। अपने गुरु को नमस्कार करो और अपने आश्रम को उन्नतशील बनाने के लिए चिंतन करो। आपका जीवन मंगलमय होगा। क्योंकि याद रखना, भक्ति का स्वरूप बहुत बड़ा स्वरूप है। ये छोटा मोटा स्वरूप भक्ति का नहीं है। ये साधारण खेल नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। जिस देश में तुम रहते हो, ये भारत देश, इसको अखंड बनाने का कार्य कीजिए। ये भारत की महिमा को समझिए। विश्व के चुने हुए देशों में से भारत का भी नाम आता है। हिंदुस्तान
ये साधारण देश नहीं है। आज भारत देश की भव्यता बहुत बड़ी हो चुकी है। अमेरिका, लंदन, फ्रांस, जर्मन, जापान, चाइना, रूस, यूक्रेन आदि विभिन्न देश भी भारत देश को याद करते हैं। लंका भी आस की दृष्टि से भारत को देखता है, कुछ सहारा मिल जाए। नेपाल भी भारत की ओर आसरा रखता है कि कुछ मदद करते हैं। याद रखना, आज का देश तुम्हारा गरीब नहीं है, भिखारी नहीं है। ये भारत देश अब दाता देश है, ये कई देशों को देता है। तुम दानी देश में रहते हो, और जिस घर का मुखिया, जिस प्रदेश का मुखिया और जिस देश का मुखिया बुद्धिमान होगा, जिम्मेदार, वफादार, ईमानदार, बहादुर होगा, परिश्रमी होगा, वह देश, वह आश्रम, वह गांव, वह घर बहुत उन्नति करेगा, बहुत क्षमतावान बनेगा। इसलिए हमेशा बुद्धिमान लोगों को ही, ईमानदार लोगों को ही नेतृत्व करने का सौभाग्य मिलना चाहिए। आश्रम में कोई शिष्य छोटा हो, बड़ा हो, पहले आया हो, बाद को आया हो, नया हो, पुराना हो, घर में देवरानी हो, जेठानी हो, सासू हो, बहू हो, इसका खास कोई अर्थ नहीं। जूनियर नेता हो, पुराना नेता हो, सीनियर हो, बूढ़ा हो, जवान हो, उसका कोई अर्थ नहीं। अर्थ सिर्फ एक बात का है, जो बुद्धिमान हो, विवेकवान हो, ईमानदार हो, चरित्रवान हो, परिश्रमी हो, सही डिसीजन लेता हो, साहसी हो, उसके हाथ में नेतृत्व देना चाहिए। तो आश्रम भी आगे बढ़ेगा, घर भी आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा, प्रदेश भी आगे बढ़ेगा। क्योंकि याद रखना, गाड़ी वही है। अगर ड्राइवर कुशल है तो बैठने वाले भी कुशलता से मंजिल पर पहुंचेंगे, और ड्राइवर अकुशल है तो बैठने वालों का कुशल मंगल रास्ते में भी बिगड़ सकता है। इसलिए स्टीयरिंग किसके हाथ में देना है। मैंने देखा है जीवन में कई जगह सीनियर जूनियर का लफड़ा चलता है। अब जो सीनियर है वो बुद्धिमान नहीं है, और जूनियर है वो बुद्धिमान है तो सीनियर नहीं है, तो उसको अवसर नहीं मिलता है, टाइम पार हो जाता है। यदि आपकी बहू बुद्धिमान है तो इसको घर का नेतृत्व सौंपिए, आपका घर उन्नति करेगा। बुद्धिमान, चरित्रवान और ईमानदार होना चाहिए, और जिम्मेदार होना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत छोटे छोटे संत हैं, इनके पास में बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है। आप देखते होंगे ये सब छोटे छोटे दिख रहे हैं, लेकिन बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है। कोई इंजीनियर है, कोई MBA है, मैनेजमेंट कोर्स आता है, कोई कंट्रोलर है, कोई रिस्पॉन्सर है, कोई क्या क्या सब कार्य करते हैं। कोई 1 साल आया है, 1 साल हुआ, 6 महीने, सारे विभागों में उसका हाथ है। 6 महीने योग्यता के अनुसार, क्षमता के अनुसार उसको अधिकार और कार्य मिलना चाहिए, तभी सफलता मिलती है। आपका छोटा भाई भी होशियार हो, कोई बात नहीं, उसको दीजिए आप कमान, देखिए तमाशा पर उन्नति होगी। बेटा होशियार है, बाप को सिलेंडर हो जाना चाहिए। बाप होने से कोई बुद्धिमान नहीं हो जाता है। बाप बनना बहुत आसान है। सब पशुपक्षी भी बाप बनते हैं, पशुपक्षी भी माँ बनती है। ये बाप होना कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी का काम नहीं है। जितना ज्यादा मूर्ख होगा उतना ज्यादा बच्चों का बाप बनेगा, जितना ज्यादा अज्ञान होगा उतना ज्यादा बच्चों की माँ बन जाएगी। ये माँ बाप बनने से कोई बुद्धिमानी का रिश्ता नहीं है। बुद्धिमानी की पहचान वहां होती है
मनुष्य के डिसीजन, एक्शन से पता चलता है कितना बुद्धिमान व्यक्ति है। आप फैसला सही लेते हुए गलत लेते हैं। आपका चुनाव, आपने डिसीजन अगर सही लिया है, वहीं से आपका कद ऊंचा हो जाएगा। सारा खेल डिसीजन का है। और डिसीजन का मतलब होता निशाना। क्या मतलब? निशाना। निशाना, चिड़िया बैठी है इधर और फायर किया है इधर, आप फेल। चिड़िया के ऊपर छर्रे जाने चाहिए, उसके पंख कट जाना चाहिए। हाँ, और आप चिड़िया की तरफ फायर ही नहीं कर रहे, आप फायर कर रहे हैं जिधर भैंस बैठी है। गलत है निशाना। डिसीजन आपका सही होना चाहिए। कहाँ रहना है, किसको कहाँ रखना है। जैसे अभी इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, ये बहुत बड़े डिसीजन से हो रहा है कि इधर भंडार घर है, ये सत्संग स्थल है, सामने खाली खेत है, दुकानें पड़ी हैं, साइड में खेत है, गाड़ियां खड़ी कर देंगे, बड़ा सेटिंग है। लेकिन अब इसमें जो गाड़ी लोग लेकर आएंगे, साइकिलें लाएंगे, उनमें अगर डिसीजन लेने की क्षमता नहीं तो यहां तक घुसेड़ देंगे। उनको रोकने के लिए भी एक आदमी रखना पड़ेगा। नहीं रोकोगे तो गुरु जी की ब्यास गादी में मोटरसाइकिल घुसेड़ के हारन बजा देंगे। असंग साहेब समझ लेना, मारूंगा ठोकर तो उड़े चले जाओगे। सब अहंकार भरा है, बुद्धि विवेक है नहीं। जगह जगह विवेक की जरूरत है। तुम भोजन बना रहे हो, सब्जी में नमक डालना, वो भी डिसीजन लेना है, निर्णय लेना कितना डालना, और शुरू डालना कि बीच में डालना कि लास्ट में डालना। ये डिसीजन ही तुम्हारे जीवन में रंग लाएगा। और यहीं पर सफलता छिपी रहती है। और जिंदगी के छोटे 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 बड़े से बड़े कार्यों में डिसीजन का ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। इंग्लिश में उसे डिसीजन कहते हैं, हिंदी में निर्णय कहते हैं। फैसला लेना, डिसीजन लेना। दाढ़ी कब बनवाना है, बाल कब बनवाना है, ये भी बहुत साधारण बात, लेकिन डिसीजन लेना। अब दाढ़ी और बाल कब बनवाना चाहिए। तुम्हारे खेत में गेहूं कटाई चल रही, तुम दाढ़ी बनवाने बैठे, तुम मूर्ख हो। सब लेबर इधर उधर चला जाएगा, उसको कौन काम बताएगा। तुम दाढ़ी में फंसे, या तो एक दिन पहले बनवा लो या एक दिन बाद बनवाओ। उस दिन क्यों बनवा रहे हो। कितने लोगों को तो न दाढ़ी बनवाने की अकल है, ऐसे समय बनवाते जो सारा काम बिगड़ जाता है। जिस दिन यात्रा करना है, अब ट्रेन छूटने वाली है, वो दाढ़ी मूंछ काट रहे हैं, उसमें 10 मिनट लेट कर दिया, ट्रेन छूट गई। अरे छोड़ो दाढ़ी मूंछ, कल काट लेंगे, आज तो ट्रेन पकड़ो, आगे जाओ जहां जाना। लेट हो जाओगे, चौपट हो जाएगा। मेहमान आए हैं, द्वार पर बैठे हैं, वो मार्केट में आलू धनिया खरीद रहे हैं। ये तो पहले से पता था आज मेहमान आने वाले, ये आलू धनिया तुम पहले से खरीद लाते। ये लड़के को भेज देते, तुम क्यों गए वहां झोला लेकर घूम रहे हो। हर डिसीजन आपका सही होना चाहिए। झाड़ू कब लगाना, ये भी डिसीजन सही हो। आप बहुत दोपहर में झाड़ू लगाओगे, धूल इतनी उड़ेगी। सुबह सुबह ओस गिरती है, मौसम ठंडा रहता है, धूल नहीं उड़ती। सुबह सुबह झाड़ू लगाना चाहिए। और कितने लोग तो इतने महामहिम हैं कि कभी झाड़ू लगाते ही नहीं। कभी हवाएं आ गई तो उड़ गया, कूड़ा कचड़ा तो उड़ गया, नहीं तो उसी में बैठे रहते। कूड़े कचड़े की बदबू सूंघते रहते और कहते हैं कि इंद्रदेव की जब गर्ज होगी तो खुद ही झाड़ू लगाएंगे, हम क्यों लगाएंगे। इंद्रदेव इनके यहाँ झाड़ू लगाएंगे। इंद्रदेव ने मालूम पड़ता है इनकी नौकरी लिया है, झाड़ू लगाने का ठेका लिया है। खुद लगाइए, सुबह लगाइए, जल्दी उठ के लगाइए। सोने और जागने में भी डिसीजन लेने का खेल है। कितने बजे सोना, कितने बजे उठना है। अगर ये आपका डिसीजन सही नहीं है, आपकी पूरी 100 साल की जिंदगी व्यर्थ में चली जाएगी। कुछ भी हल होने वाला नहीं। जहां के तहां तुम खड़े रहो, आगे नहीं बढ़ पाओगे। और जो लोग धनहीन हो जाते हैं
उनको स्वार्थी संसार छोड़ देता है। जो वृक्ष फलहीन हो जाता है उसे पंछी छोड़ देते हैं। जो कुआं जलहीन हो जाता है उसे प्यासा छोड़ देता है। और ज्ञानहीन गुरु को चेला छोड़ देता है, और सेवा विहीन चेले को गुरु छोड़ देता है। और गुणविहीन व्यक्ति को सारा संसार छोड़ देता है। गुणवान बनो, धनवान बनो, महान बनो, ज्ञानी बनो, सेवा भावी बनो। गुणवान का भी जीवन में बड़ा महत्व है। कबीर साहब कहते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा। हे मनुष्य तेरे गुण बड़े, तू बड़ा नहीं, तेरे गुण बड़े। शक्कर में मिठास का गुण ना होता तो शक्कर को कौन 40-45 रुपये किलो खरीदता। इस समय शक्कर किस रेट में है? झा साहब बताओ। 40-45, ठीक आइडिया बोल दिया मैंने, क्योंकि सब चीज महंगी हो रही तो शक्कर भी बड़ा रेट होगा। महंगाई में भी बड़ा विचित्र रूप है। आइए ललन कुमार जी पधारिए। ये हमारे महान भक्त ललन कुमार यादव, ताली बजा दो इनके लिए। बहुत बड़ी श्रद्धा रखते हैं। कभी कभी ये गुरु में भगवान का दर्शन करते हैं। कितने लोगों को भगवान में भी भगवान का दर्शन नहीं होता है, तो कितने लोगों को गुरु में भी भगवान का दर्शन हो जाता है। श्रद्धा की आंख है, याद रखना। श्रद्धा की आंख एकलव्य के पास में थी तो मिट्टी की मूर्ति में द्रोणाचार्य गुरु का दर्शन करके धनुष विद्या में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। लेकिन जिनमें श्रद्धा की आंख नहीं है, साक्षात द्रोणाचार्य मिल जाए तो उनको गुरु का दर्शन नहीं होता है। ये श्रद्धा की आंखों से देखिए तो गुरु में भी भगवान कभी कभी दिख जाता है, और श्रद्धा की आंख ना हो तो भगवान में भी भगवान नहीं दिखाई देता है, तुमको कुछ और ही दिखाई देगा। इसलिए श्रद्धा को बढ़ाइए। श्रद्धा लभते ज्ञानम तत्परा शैतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम चिरधिगच्छति। श्रद्धावान को ज्ञान मिलता है, और जिसे ज्ञान मिलता है उसकी इंद्रियां बस में हो जाती हैं, कल्याण के कार्यों के लिए वो तत्पर हो जाता है। और श्रद्धावान व्यक्ति को शांति मिलती है, मुक्ति मिलती है। इसलिए श्रद्धा का मनुष्य के जीवन में बड़ा महत्व है। कितने लोग मंदिर में जाकर के सिर टेकते हैं मूर्ति के सामने। बहुत लोगों को ऐसा लगता पत्थर के सामने मुंडी झुका रहा है, मूर्ख है। बहुत लोगों को मैंने देखा है सड़क पर निकलते हैं मंदिर के सामने 1 मिनट गाड़ी रोक के गाड़ी में बैठे बैठे झुक के नमस्कार कर देते हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि मेरे पास में आते हैं तो मेरी गाड़ी को छूकर मस्तक में लगा लेते हैं। चरण छूने को तो पाते नहीं, गाड़ी को छू के लगा। मिलिक टोला गोडियर गांव में बहुत सी महिलाएं गाड़ी की आरती कर लेती थी। हम बैठे थे तो हमारे पास तो आ नहीं सकते थे, भीड़ थी, गाड़ी का आरती कर ली, गाड़ी को छू के मस्तक में लगा दिया। महबूब की हर चीज महबूब होती है, और गुरुदेव की हर चीज में गुरुदेव का प्रभाव होता है। याद रखना, गुरुदेव के चरण पादुका भी पूज्य होते हैं, और गुरुदेव के चरणों में चढ़ाया हुआ पुष्प भी हमारे जीवन को बदल सकता है, चेंज कर सकता है। श्रद्धा होना चाहिए। सामने तस्वीर लगी है, मेहीदास महाराज की तस्वीर है। जिनका भाव है उनको मेहीदास महाराज का दर्शन हो रहा है, कबीर का दर्शन हो रहा है। जिनका भाव नहीं है उनको लगता है फालतू यहाँ झंझट रखा है। झंझट नहीं है, वो श्रद्धा का विषय है। फालतू नहीं है, वो भाव का विषय है। और ये भी याद रखना, कितनी स्त्रियों को अपने पति में भगवान का रूप दिखाई देने लग जाता है। उनका पति महान है, न शराब पीता है, न मांस मछली खाता है, न अंडा मुर्गा खाता है, न गाली बकता है, सुंदर स्वभाव का है, राम जैसा स्वभाव है। तो अपने पति में भी उनको लगता है कि मेरा पति वास्तव में भगवान का रूप है। और कितने पुरुषों को अपनी पत्नी में भी देवी का रूप दिखाई दे जाता है। ऐसी स्त्री के साथ विवाह हुआ है जो गाली नहीं बकती है, हल्ला नहीं मचाती है, चुपके काम करती है, सब समय पर काम कर लेती है, संतोष भी रखती है, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करती है।
पति का मस्तक भी नमन करता है कि ये नारी है कि नारायणी है, ये पत्नी है कि देवी का रूप है। पति का सर भी झुक जाता है कि वास्तव में महान महिला है, साक्षात लक्ष्मी हमारे घर में आई हुई है। जितना ज्यादा तुम गुणवान बनते चले जाओगे उतना ज्यादा तुम महान बनते चले जाओगे। सारा खेल गुणों का है। गुण के ग्राहक सहस्र नर, बिन गुण लहाई न कोई। जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोई, शब्द सुने सब कोई कोकिला सबे सुहावन। दो को एक रंग काग सब भय अपावन। कौवा कोयल का रंग तो एक होता है, लेकिन कोयल की वाणी सब सुनते हैं और कौवा की वाणी कोई सुनना नहीं चाहता है, क्योंकि कौवा हमेशा कड़वा बोलता है, कोयल हमेशा मीठा बोलती है। और कोयल की वाणी सुन करके लोग स्वयं कोयल की नकल करते हैं, कोयल जैसा बोलते हैं कि हम भी कोयल बनकर बोलेंगे। तो कोयल कंपटीशन में फिर और बोलती है, फिर कोयल शर्मा के चली जाती है। याद रखना, प्रिवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्त जन्तवः तस्माद् देव वक्तव्यम वचने किम दरिद्रता। चाणक्य बहुत बड़े नीतिकार हुए हैं। उन्होंने कहा है प्रिय वाक्य बोलने में क्या दरिद्रता है, क्योंकि प्रिय वचन सबको अच्छे लगते हैं, सबको पसंद आते हैं। दुकानदार जब प्रेम से बोलता है तो ग्राहक उस दुकान से सामान हमेशा के लिए खरीदने का मन बना लेता है। एक अधिकारी जब प्रेम से बोलता है तो उसके कर्मचारी उसी के साथ रहने का मन बना लेते हैं। और एक मुख्यमंत्री जब अपने विधायकों से प्रेम से बोलता है तो सभी विधायक यही सोचते हैं कि हमेशा इसी को मुख्यमंत्री बनाना है, कम से कम दया माया तो रखता ही है। ये प्रेम बहुत बड़ी चीज है। और याद रखना, प्रेम से बोलना ही केवल नहीं है, प्रेम का व्यवहार भी हो, प्रेमी स्वभाव भी हो, प्रेम से भरे हुए कर्म भी हो, प्रेम से बर्ताव भी हो, प्रेम से रहन सहन भी हो। और जिससे प्रेम करते हो उसके खाने पीने सोने बिछोने का भी तुम्हें ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि प्रेम का स्वभाव है जिससे तुम प्रेम करते हो उसके खाने पीने की भी चिंता तुम करने लग जाते हो। जैसे अभी महान भक्त श्री हमारे सिल्लीगुड़ी दार्जिलिंग से शंभू कुमार पोद्दार जी आए। उनकी माता वहां से खीर बनाकर, गुरु से प्रेम है, उनको मालूम है कि अररिया में खीर की कमी नहीं है, खीर बहुत मिल जाएगी, लेकिन फिर भी वो लेकर आए कि हमारा गुरु एक चम्मच खा ले। मायानंद जी के मौसी वो भी खीर बनाकर लाई, पड़ोस गांव है वहां से। हमारे लल्लन कुमार जी कल सफेद और लाल रंग का छेना लेकर आए थे। उनका मन था मेरे सामने खा ले, बात को पता नहीं इधर उधर हो जाए ना खाएं। तो मैंने खाया तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। फिर उन्होंने कहा ये भी खा लो दूसरा वाला। ये लल्लन कुमार जी, जिससे ताली बजा दे उनके लिए आशीर्वाद। बैठो। शिवरी का राम से प्रेम था, और प्रेम जब अति शुद्धता को उपलब्ध होता है वही प्रेम भक्ति बन जाता है। शिवरी राम के प्रेम में बेर पत्ता के दो नाम रखती है और आम खाते हैं। बेर में कोई गुलाब जामुन का स्वाद नहीं है, लेकिन रामायण में लिखा है कि प्रेम के बेर है, प्रेम के बेर है, पेड़ के बेर नहीं, प्रेम के बेर है। ऐसे ही कभी कभी आप किसी के यहाँ मेहमान बनकर जाते हो, उसके यहाँ जो भोजन खिचड़ी भी हो या रोटी दाल चावल भी हो, उसी में सुख मान लेना। तो खाने के बाद दो शब्द प्रशंसा भी कर देना कि बहुत अच्छा लगा, आनंद आ गया। प्रायः खाने के बाद दो शब्द बोल देना चाहिए। बनाने वालों का मन, ये महिलाएं तो महान, मैं देखता हूं इनको, जिस दिन मेहमान आ जाते हैं 3-3 घंटे रसोई में मुस्कुराती रहती हैं, बनाती रहती हैं, धुआं लगता रहता है,
तेल का छौंकन, वो भी उसकी तेल की गंध सब जली भुनी रसोई में भरी रहती है, सूंघा करती है, सब टिकुली बिंदी सब पसीना में बह जाता है, लेकिन चेहरे पे मुस्कान है और खुशी है कि हमारे घर गुरुजी आए हैं, संत आए हैं, आज मालपुआ खिलाते गए। देखो ये भाव होता है, इसलिए महिलाओं को धन्यवाद दे देना चाहिए, क्योंकि घर की शोभा एक महिला से बनती है और गलत महिला से बिगड़ भी जाती है। पुरुष किसी भी मेहमान का सम्मान नहीं कर सकता है यदि उस घर की महिला महिमावंत नहीं है। पुरुष केवल मेहमान को ला सकता है लेकिन खुश करके विदा नहीं कर सकता है। यदि महिला महान है, पुरुष ले आएगा, वो महिला समय पर नाश्ता बनाकर खिला देगी, मेहमान खुश होकर चला जाएगा। और जिसके द्वार से मेहमान खुश होकर विदा होता है उसके घर में लक्ष्मी की कमी नहीं रहती है। और जिसके द्वार से मेहमान रुष्ट होकर के दुखी होकर विदा होता है उसके घर से लक्ष्मी रूठ जाती है। याद रखना, लक्ष्मी द्वार पर आए हुए अतिथि का स्वागत जहां होता है वहीं निवास करती है, और दरिद्र वहां निवास करता है जिनके घर में अन्न को फेंका जाता है, जिनके घर में सुबह से शाम तक पति पत्नी माँ बेटे भाई भाई लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनके घर में दरिद्र रहता है। जिनके घर में मूर्खों का आदर है, बुद्धिमान का कोई स्थान ही नहीं है, उनके घर में दरिद्र रहता है। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धन्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्य कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता। नीतिकार कहता है जहां मूर्खों का सम्मान होता है, अन्न का अनादर होता है, पति पत्नी में कलह कलेश विवाद होता है, वहां से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। कुचेलेन वदन्तमलोपधारणं बहवासनं निष्ठुर भाषणं च सूर्योदये च हस्तामिते शयनं विमुच्यति श्री यदि चक्रपाणि। जो लोग मैले वस्त्र पहनते हैं, दांतों पर मैल लगा कर रखते हैं, जो लोग बहुत भोजन खाते हैं, ठूस ठूस कर खाते हैं, और जो लोग गालियां बकते हैं, जिनके मुख से कठोर शब्द ही निकलते रहते हैं, जो लोग सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सोते रहते हैं, जो लोग घर की साफ सफाई नहीं करते हैं, सदा गंदगी बनाए रखते हैं, कोई विष्णु भगवान क्यों ना साक्षात हो, उनके घर से भी लक्ष्मी जी विदा हो जाती है और वहां दरिद्र आकर के बैठ जाता है और कंगाली उनको भोगना पड़ता है। इसलिए साफ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए, साफ सुथरा दांतों को रखना चाहिए और मधुर वाणी बोलना चाहिए, और साथ साथ में भोजन भूख से कम खाना चाहिए, और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोना नहीं चाहिए। उठ करके प्रसन्न होकर के अपने दिनचर्या को निपटाना चाहिए, तब आपके घर में लक्ष्मी का सदैव वास रहेगा।